तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स के यूजेस क्या है, यानी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या उसका कोई यूज है रियल लाइफ में। ठीक है, आज उस टॉपिक पे बात होगी। वही मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एक एक चीज़ को उठाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आप रात को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, लेकिन जब भी देखो तो कोशिश ये करना कि पूरी देखो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो पहला पॉइंट है वो है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। फोरकास्टिंग का मतलब होता है आप किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हो। प्रिडिक्ट का मतलब कोई भी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, आप उसका आज ही क्या लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट खराब आया, अगर मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट खराब आया तो मैं उस रिजल्ट को देख के अंदाजा लगा सकता हूं कि मैं फाइनल में भी फेल हो जाऊंगा अगर मैं मेहनत नहीं करता हूं तो। यानी कहने का मतलब है, आप आज के डेटा को, यानी प्रेजेंट में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप उस डेटा को पढ़कर, स्टडी कर कर ये अंदाजा लगा सकते हो, ये गेस कर सकते हो कि आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं। यानी स्टैटिस्टिक्स हमें फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है कि आज के टाइम यानी प्रेजेंट में हम क्या फ्यूचर में होगा उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन। देखो, सबसे अच्छी जो बात है ना स्टैटिस्टिक्स की, वो हमें कोई भी 2, 3, 4, 5, 10, 20 डेटा को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। एक बात बताओ, सपोज मैंने बोला क्लास 11th का रिजल्ट उठा लिया। मैंने बोला भैया क्लास 11th में 90% बच्चे पास हैं। वही मैंने क्लास 12th का उठा लिया। मैंने कहा भैया क्लास 12th में 80% बच्चे पास हैं। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि भैया क्लास 11 का रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है। एक बात बताओ, मैंने जो रिजल्ट निकाला वो बेसिकली कैसे निकाला, न्यूमेरिकल डेटा होगा कुछ ना कुछ मेरे पास, जैसे कि आप लोगों के मार्क्स, उनको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये कंपैरिजन किया आप दोनों के बीच में, और क्या रिजल्ट निकाला कि क्लास 11 का रिजल्ट ज्यादा बढ़िया है। यानी कहने का मतलब ये है, स्टैट हमें 2 या 2 से ज्यादा डेटास के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, पॉलिसी मेकिंग। एक बात बताओ, सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया आज। ठीक है, आज से मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 1 साल तक बिजनेस किया, 1 साल बाद मैंने अपना प्रॉफिट निकाला। जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने गया तो मुझे पता चला भैया प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि 5-6 लाख रुपए का नुकसान ही हो रहा है। अब मेरा जो 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, एक बात बताओ, वो नुकसान से मैं क्या चीज सीखूंगा, मैं सीखूंगा भैया मैंने जो जो गलतियां करी हैं वो मैं फ्यूचर में ना दोहराऊं, जिससे मुझे आगे लॉस ना हो। सिंपल सी बात है ना। एक बात बताओ, अगर आपका अभी का रिजल्ट खराब आया है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे कि मुझे फ्यूचर में कैसे पढ़ना है कि मेरे अच्छे नंबर आए, है ना। यानी पॉलिसी बनाओगे नहीं बनाओगे। तो कहने का मतलब ये है, स्टैट यानी स्टैटिस्टिक्स हमें पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है कि क्या चीज फ्यूचर में करनी चाहिए जिससे अच्छे रिजल्ट अचीव हों। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगी, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, यानी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है डिफिकल्टीज। देखो, मेरे पास पूरी आपकी मान लो 11th क्लास में 10 बच्चे हो आप लोग, 10 बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर हैं। अब बड़ी कहते हैं ना हेक्टिक काम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर लिखो, फिर कैलकुलेट करो, प्लस करो, है ना, बहुत डिफिकल्ट है ना समझना। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं करूंगा एवरेज निकाल लिया मैंने, यानी अर्थमेटिक मीन निकाल लिया उस डेटा का। अब मीन से हमें क्या मिल जाएगी, पूरी डेटा के बारे में एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो मेरे पास डेटा आया है वो एक्चुअली में किसके बारे में है। अब एक बात बताओ, मैं हर एक बच्चे के एक एक सब्जेक्ट में नंबर बताऊं, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, टाइम भी लगेगा। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि आप लोगों का एवरेज रिजल्ट बता दूं कि भैया इस क्लास में एवरेज जो रिजल्ट है वो 95% है।
अब मैं 95% बोल रहा हूं तो इससे आपको क्लास 11th के रिजल्ट के बारे में मोटा मोटा पता चल गया है ना। यानी स्टैट क्या करता है, डिफिकल्ट चीजों को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको प्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात यह है। अगली बात क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर। मैं पहले ही बोल चुका हूं, हमेशा बोलता हूं, जहां पर इकोनॉमिक्स की बात होगी वहां पर मनी की बात होगी। वैसे ही जहां पर स्टैट की बात होगी वहां पर नंबर्स की बात होगी, यानी डेटा की बात होगी, या कहूं न्यूमेरिकल डेटा की बात होगी। आपको स्टैट में कोई भी इंफॉर्मेशन थ्योरी के फॉर्म में नहीं मिलेगी। स्टैट का मतलब ही है न्यूमेरिकल डेटा। यानी अगर स्टैट आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो आपको देगा इन टर्म्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है, नॉर्मली बात कर रहा हूं कि आपके पिताजी की सैलरी कितनी है, मैं बता दूंगा 20,000 रुपए। लेकिन या फिर ये भी बोल सकता हूं कि भैया बहुत ज्यादा सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है, मतलब घर का खर्चा निकल जाता है। लेकिन जब मैं स्टैटिस्टिक्स में बात करूंगा तो मेरे को न्यूमेरिकल डेटा में अपने फादर साहब की सैलरी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा मेरे फादर साहब की सैलरी 50,000 पर मंथ। अरे बात समझ में? यानी हम जब नंबर्स की बात करते हैं तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। यानी स्टैट विदाउट न्यूमेरिकल डेटा इज नथिंग। कुछ भी उसमें काम का नहीं बचा अगर आपने उसमें से नंबर्स हटा दिए। क्लियर? अगला क्या है, स्टैटिस्टिक्स एनलार्जेस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक बात बताओ, जब मैंने चैप्टर नंबर 1 नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था, मीन और मॉड, तो कुछ नई चीजें सीखने को मिली ना। शॉर्टकट मेथड सीखने को मिला, स्टेप डेविएशन मेथड सीखने को मिला। तो आपने कुछ नया सीखा ना, तो क्या आपका नुकसान हुआ उस चीज से? नहीं भाई, आपका फायदा हुआ। आपकी जो नॉलेज है वो बूस्टअप हुई, यानी आपको नई नई चीजें सीखने को मिली। ये स्टैट के साथ ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के साथ होता है। कोई भी चीज आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो आपकी नॉलेज को इनहेंस ही करेगी, पहले के मुकाबले अच्छी ही बनाएगी, खराब नहीं बनाएगी। एक बार बताओ, मैं मैथ्स पढ़ने लग गया तो ऐसा होगा मेरा जो दिमाग है वो पहले से और ज्यादा कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। मेरी नॉलेज बल्कि बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, स्टैट क्या करता है, आपके नॉलेज को और आपके एक्सपीरियंस को क्या कर देता है, एनलार्ज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि स्टैट जो भी स्टूडेंट पढ़ता है, जो कि स्टैट का बेसिकली अपने स्टैट पहली बार पढ़ी है, मान लो जैसे आप लोग हो, तो आप धीरे धीरे करके नई नई चीजें सीख रहे हो ना। जब जनवरी फरवरी आ जाएगा तब आप लोगों को स्टैट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि स्टैट हम क्यों पढ़ते हैं, स्टैट में हम करते क्या हैं, स्टैट और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अलग क्यों है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी स्टैट पढ़ के बेसिकली आपका क्या होता है, नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस एनलार्ज होता है, यानी एनहेंस होता है, पहले के मुकाबले और अच्छा हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? देखो, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर कोई भी एक सिंगल टॉपिक में भी या एक लाइन में भी डाउट है अगर, तो मेरे से क्लास में पूछ लिया करो प्लीज, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोगों को वीडियोस बना के दे रहा हूं, साथ में क्लास में लेक्चर्स भी ले रहा हूं। अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग मेरे से डाउट पूछोगे, ठीक है? अब जैसे मैं बात करूं एक कोट की, जैसे मैंने लिखा है कि आई कैन प्रूव एनीथिंग बाय स्टैटिस्टिक एक्सेप्ट द ट्रुथ। ये जो लाइन है, जो कोट है, ये बेसिकली जॉर्ज कैनिंग ने दिया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है? वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ प्रूव कर सकता हूं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, सिर्फ सच्चाई को छोड़ के। बिकॉज आप सच्चाई को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। स्टैट वही चीज प्रूव कर सकती है जो नंबर्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं मैं आज बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तो क्या मैं अपनी हैप्पीनेस को नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। तो कहने का मतलब है, स्टैट सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में हमें बता सकता है जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है? फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी टॉपिक, इवन एक सिंगल वर्ड भी अगर समझ नहीं आया तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कल मुझसे 9 बजे स्टैट का या इको का पीरियड होता है, आप उसमें मुझे पूछोगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। एक टॉपिक और बच रहा है, या तो मैं उसे क्लास में डिस्कस करूंगा या एक और वीडियो उसकी बना दूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू।